जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 1000 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के अंदर, जिसके अंदर एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें से मोस्टली क्वेश्चन है जो कि 2017 से लेकर 23 के अंदर पूछे गए हैं, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी मैं आज की क्लास के अंदर लेके आया हूँ। आज हम 101 से क्वेश्चनों की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो दोस्तों, सम्राट अकबर के द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग एक विधि का नाम है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र क्रांति दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, समग्र क्रांति दिवस है जो कि प्रतिवर्ष 5 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो दोस्तों, सभा और समिति जो कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख है जो कि अर्थवेद के अंदर हमें प्राप्त होता है, जो कि सबसे बाद में लिखा गया था वेद है। दोस्तों, अर्थवेद है जो कि चिकित्सा से रिलेटेड है और जादू टोने से है, मंत्रों से है, इससे यह वेद रिलेटेड है। और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और सामवेद है उसको हम संगीत का जनक भी बोलते हैं, सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 105 है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों, शुतुरमुर्ग है जो कि सबसे बड़ा एक जीवित पक्षी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है जो कि यूकेलिप्टस नामक पौधा है। अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। तो दोस्तों, लिथियम लिथियम है जो कि सबसे बड़ा अपचायक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 108 है, जो है सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया था। तो दोस्तों, उसका नाम था अकबर। अकबर ही वह प्रथम मुगल मुगल सम्राट था जिसने दक्षिण के अंदर साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले है जो कि तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अब तक सबसे कम उम्र के अंदर राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। नेक्स्ट है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, फ्लोरीन जो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर का क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, थाईलैंड। थाईलैंड को हम सफेद हाथियों का देश के नाम से भी जानते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने 12 तक क्वेश्चन देख लिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही 1000 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 1 लाइन क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप पढ़कर जरूर जाइएगा। तो इन क्वेश्चनों में से आपके लगभग 5 या 6 क्वेश्चन इनमें से जरूर पढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, 5-6 नंबर आपको पक्के जरूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 113, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी। तो दोस्तों, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा है जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सन 1985 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के अंदर हुआ था, और इस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, जो है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध इसका सर्वाधिक विरोध रहा था, ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर का पूरा या फिर वास्तविक नाम। तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जिनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या होती है। तो दोस्तों, जीडीपी क्या होती है, ये होती है, देखो जीडीपी होती है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का योग संकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो दोस्तों, यह कहलाती है जीडीपी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, संसार की जो सबसे लंबी नदी है
वह है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहती है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो दोस्तों, खारे पानी की झीलें जो है वॉरन झील, जो कि टर्की के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो दोस्तों, संसार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है एवरेस्ट, और जिसकी हाइट है जो है 8,848 मीटर। तो दोस्तों, ये हिमालय पर्वत की ये चोटी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर का क्वेश्चन है, संसार की कौन सी नदी सबसे ज्यादा पानी समुद्र में बहाती है। तो दोस्तों, अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर पड़ती है, यह समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा पानी को बहाती है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर, और महाद्वीप कौन सा है, जो है एशिया महाद्वीप, जिसको हम महासागरों का महासागर कहते हैं प्रशांत महासागर को, और महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं एशिया को। और दोस्तों, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, वो कहते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा या फिर आइसलैंड कौन सा है। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड, जो कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 125, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। तो दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा नदी बनाती है, ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, वक्फियोंस, जो कि साइबेरिया के अंदर एक शहर है, यह संसार का सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे जहरीला सांप। तो दोस्तों, हाइड्रोफिश, जो कि एक समुद्री सांप है, यह संसार का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो है संसार का वह देश जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 129, जो है संसार का चीनी का कटोरा कौन सा राष्ट्र कहलाता है। तो दोस्तों, क्यूबा। क्यूबा को हम चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, संसद है जो कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार रखती है, क्या है, जो कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, संसद के दो अनुक्रमिक सत्र, यानी कि संसद के दो जो सत्र होते हैं, इसके अंतर अधिक से अधिक कितने माह की इसके अंदर अंतर या फिर गैप हो सकता है। तो दोस्तों, दो जो सत्र होते हैं उनके बीच 6 माह से अधिक नहीं, 6 माह का अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में बिना संसद का सदस्य हुए कौन भाग ले सकता है। तो दोस्तों, जो भारत का जो महाअधिवक्ता होता है ना, वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद के अंदर भाग ले सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीछे एसएससी का जो एग्जाम होता है ना, एमटीएस का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। तो दोस्तों, लोकसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, संविधान सभा ने किसी प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों, प्रारूप समिति, इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं, 7 होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया। तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जो कि संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। और दोस्तों, 26 नवंबर को हम प्रतिदिन संविधान दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर है, जो कि हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे। तो दोस्तों, संविधान लागू होने के समय जो कि कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान के अंदर 6 मौलिक अधिकार है। 7वां अधिकार कौन सा था, जो था संपत्ति का अधिकार। इसको विधि अधिकार या फिर विधि अधिकार है ना, उसकी श्रेणी में इसको रख दिया गया था। 39 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी। तो दोस्तों, संसद है जो कि अनुच्छेद है 79 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, और ला से हो गया लोकसभा, ये याद रखना है।
79, 80 और 81। 79 में आ गई संसद, 80 में आ गई राज्यसभा और 81 में आ गई लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 140, संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त संसदीय समिति होती है, इसके अंदर राज्यसभा के जो कि 15 सदस्य मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, 141 नंबर का क्वेश्चन है जो है संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों कुल सदस्य होते हैं 45, लेकिन राज्यसभा के होते हैं 15 सदस्य। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है जो कि पेरिस के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, इसका सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है एमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 144, 144 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा, जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसको है ना मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 का के अंदर। नेक्स्ट है संतानोत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पुरुष जो नसबंदी करवाता है ना उसको बोलते हैं वेस्किटॉमी। अगला प्रश्न है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में पाए जाते हैं? तो दोस्तों संचार उपग्रह हैं जो कि आयन मंडल के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो दोस्तों संगम साहित्य जिसकी रचना है जो कि तमिल भाषा के अंदर हुई है। नेक्स्ट है संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों संगम काल के अंदर जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है वो है तोलकापियम ग्रंथ। 49 नंबर का क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध। तो दोस्तों श्वेत क्रांति है जो कि दूध से संबंधित है, यानी कि दूध को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए श्वेत क्रांति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 है श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों सिंहली जनजाति जो कि श्रीलंका के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों हमारे 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चनों के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से 1 से लगाकर 150 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इन वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है अगर ये क्वेश्चन देगा आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आप आसानी से इसको एकदम सही कर पाएंगे। तो दोस्तों क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, कमेंट भी जरूर करना तथा क्लास को चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम मिलते हैं आप जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर हो रहे होंगे।